हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनालिसा, स्किन स्पेशलिस्ट। आज के वीडियो में हम मिलाज़मा के बारे में बात करेंगे। मिलाज़मा जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में छाई बोलते हैं। ये छाई होता क्या है? ये छाई जो होती है ना, वो ज़्यादातर केसेस में फ़ीमेल्स में देखने को मिलता है, स्पेशली आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो इसमें क्या होता है कि पिगमेंटेशन डेवलप होने लगता है, स्पेशली ओवर द चीक एरिया, नोज़ के ऊपर या कभी कभी आईब्रोज के ऊपर, इवन ओवर द अपर लिप्स। यहाँ पे छोटे छोटे पिगमेंट्स डेवलप होने लगते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ये फेस को इन्वॉल्व करें, कभी कभी फेस के अलावा दूसरे बॉडी पार्ट्स से भी ये हो सकता है। और आजकल ये मेल्स में भी देखने को मिलने लगा है एज़ कम्पेयर टू ओनली फीमेल्स। अब बात आती है कि होता क्यों है। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो होता है फ़ोटो डैमेज। फ़ोटो डैमेज का मतलब होता है कि जो धूप की किरणें होती है उसकी वजह से हमारा स्किन डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में जो मेलानोसाइट्स है, मतलब जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स है ना, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने को मिलता है, थायराइड की प्रॉब्लम होना, हाइपोथायरॉयडिज्म, कभी कुछ OCPs होते हैं जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसकी वजह से भी एसोसिएशन देखा गया है, एक्सेस ऑफ कॉस्मेटिक एप्लीकेशन, और बहुत सारे केसेस में ये जेनेटिक भी देखा गया है, जिसमें ये फैमिली में रन करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है मिलाज़मा के साथ। अब बात आती है कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या ये ट्रीटेबल है। ये जिसको एक बार मिलाज़मा हो जाता है, ऐसा कहते हैं कि मुझे बार बार मिलाज़मा होने लगता है, ठीक हो जाता है, दोबारा हो रहा है, इसमें क्या करना चाहिए। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि ये बार बार हो रहा है क्योंकि इसका जो स्किन डैमेज का जो प्रॉब्लम है ना, ये सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें दो चीज़ों पे फोकस करना होता है। एक तो हमें स्किन को भी रिपेयर करना है और दूसरा हमें पिगमेंट पे भी ध्यान देना है, जो एक्सेस पिगमेंट डिपॉजिशन हो रहा है उसको भी कम करना है। तो इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, हम इसको दो फेज़ में करते हैं। एक होता है हमारा ट्रीटमेंट फेज़ जहाँ पे हम पिगमेंटेशन को टारगेट कर रहे हैं, और सेकेंड होता है मेंटेनेंस फेज़। वो हम इसलिए देते हैं ताकि ये बार बार ना हो, जिसमें हम स्किन डैमेज जो हो रखा होता है ना उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जो ट्रीटमेंट फ़ेज़ है उसमें लगभग 2 से 3 महीने जनरली लग जाते हैं, और मेंटेनेंस फेज़ उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो बात होती है कि हम इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगर आप प्रॉपर स्किन केयर मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेनेंस फेज़ में अपनी स्किन का प्रॉपर ध्यान रखना है, तो इसकी बार बार होने की जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, इनफैक्ट ना के बराबर भी हो सकती है। तो यहाँ पे स्किन मेंटेनेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें अब ट्रीटमेंट क्या लिया जाए, तो एक बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन है जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और मोमेटासोन मिलता है, जिसको हम ट्रिपल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये FDA अप्रूव्ड होता है मिलाज़मा के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लोग इसको अनसुपरवाइज लेते हैं। अगर आप इसको अनसुपरवाइज लेते हैं काफ़ी दिनों तक, तो इसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सबके लिए कि आप बिना डॉक्टर के एडवाइस के इस कॉम्बिनेशन की कोई भी दवाई मार्केट से ना लें, और अगर ले भी रहे हैं, कितने दिन लेना है, कब तक लेना है, ये अपने डॉक्टर से आप डिस्कस करें। नहीं तो इसके बहुत हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसको ट्रीटमेंट और मुश्किल हो जाते हैं, जिसमें मैंने कुछ फ़ोटोज़ अभी आपको दिखाए हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी जो स्किन जो डैमेज हो रखा है उसका रिपेयर करना, जिसमें मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करना है मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन का, वो मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है, उससे रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डीपिगमेंटिंग क्रीम्स होते हैं, जैसे कोजिक एसिड, टॉपिकल ट्रांएक्सामिक एसिड, आर्बिट्रिन, बहुत सारे होते हैं जो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्किन टाइप एंड द टाइप ऑफ मिलाज़मा। टाइप ऑफ मिलाज़मा में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, किसी किसी को क्या होता है, मिलाज़मा जो होता है वो डीपर लेवल पे होता है, मतलब जो पिगमेंट डिपॉजिशन हो रहा है ना वो डीपर लेवल पे होता है, तो वहाँ पे क्रीम्स उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो वैसे केसेस में हमें लेज़र्स या केमिकल पील का हेल्प लेना पड़ जाता है। और इसके अलावा भी कुछ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, बी इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स या फिर खाने के फॉर्म में भी। आप जितना हो सकता है उतना एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लो, उससे मिलाज़मा को ट्रीट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। अब बात आती है कि इसको हम कैसे प्रिवेंट करें। तो जो भी पॉजिटिव फैक्टर है आप उसको अवॉइड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है सन प्रोटेक्शन सनस्क्रीन के साथ में आप फिज़िकली भी कर सकते हैं, जैसे कि चेहरे को कपड़े से ढक के बाहर जाना, अम्ब्रेला का यूज़ करना, हैट का यूज़ करना, ये सब कुछ किया जा सकता है।
मॉइस्चराइज़र प्रॉपर्ली लगाना, एक्सेस ऑफ कॉस्मेटिक एप्लीकेशन अवॉइड करना, एक्सेस ऑफ स्ट्रेस अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे रिगार्डिंग मेलाज़मा। होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ एंड हैप्पी स्टे। थैंक यू।